नमस्कार, मैं गुंजन अग्रवाल गाज़ियाबाद से 90.4 एफएम रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम बातें मुलाकातें। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आज हमारे साथ मुंबई से एक और आर्टिस्ट आए हैं जिनका नाम है श्रुति झा, जिनसे आप बातें उनकी एक्सपीरियंस ऑफ म्यूज़िक लाइफ, म्यूज़िक जर्नी के बारे में सुनेंगे। और खुशी की बात ये है कि संजीव जी की आप बेटी हैं और आप दोनों स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। बड़ा अच्छा लगा सुनकर। और जब बाप बेटी दोनों मिलकर अगर प्रेजेंटेशन देते हैं तो निश्चित तौर पे एक संदेश भी जाता है कि भाई बेटियों को कितना प्यार से रखना है और उन्हें कितना आगे आप ले जा सकते हैं, है ना दोस्तों। तो आइए, राजस्थान हमारी जो है एक पुण्य नगरी है, राजाओं की नगरी है, उसमें आप सभी का स्वागत। और श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते आप सभी को, श्रुति झा का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम और ओम शांति। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सबकी बस आशीर्वाद है, दुआ है। जी जी जी। और मैं चाहूँगा कि आपकी संगीत की यात्रा तो मेरे ख्याल से बचपन से ही शुरू हो गई होगी, या फिर आपको कैसा लग रहा है कि आप जो एक खुशी होती है ना हमें कुछ गाने का स्टेज पे पहला स्टेज परफॉर्मेंस, वो आपने कब किया था, वो थोड़ा सा बताइए। मैं बचपन से सिंगिंग कर रही हूँ। 7 साल की छोटी उम्र से मैंने सिंगिंग करना, लाइव शोज़ में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। तो अभी तक मैंने कुल मिलाकर 4000 प्लस लाइव शोज़ कर लिए हैं, उससे ज़्यादा ही कर लिए हैं जी। ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने परफॉर्म किया है, मतलब इंडिया में, अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज़ में, इंडिया में, सब जगह मैंने परफॉर्म किया है। और 7 भाषाओं में गीत गाती हूँ मैं, 7 लैंग्वेजेस में। बिल्कुल। और परफॉर्म करती हूँ जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, भोजपुरी, मैथिली और पंजाबी, ये सब भाषाओं में गीत गाती हूँ मैं। और स्टेज शोज करती हूँ, रिकॉर्डिंग्स भी करती हूँ। अच्छा। तो सिंगिंग जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है और बस भगवान का, बाबा का आशीर्वाद है, बहुत अच्छा रहा है सब कुछ। अच्छा। मैं चाहूँगा कि एक जो बचपन की कुछ यादें अगर आप ताज़ा कराएं, जब आप सीख रहे थे और पिताजी आपको स्टेज पे ले जाने का जो है नखरे मना आपकी सब आपको बता के क्या बोलते हैं, ट्यूटिंग करके कैसे एक बच्चे को ले जाते हैं, वो अगर कुछ यादें हैं तो वो थोड़ा सा हमें सुनाइए। जी, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी अनमोल यादें हैं। और एक मैं आपको सुनाना चाहूँगी। मैं बहुत छोटी थी, 7 साल की छोटी थी, तो मैं पापा के साथ एक स्टेज शो में और एज ऑडियंस बन के गई थी। डैडी एज सिंगर परफॉर्म करने गए थे, तो वो गा रहे थे स्टेज पे, उनको सुन रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है। ऑडियंस में मैं बैठी थी, बहुत छोटी थी मैं, तो मुझे खुशी हो रही है कि डैडी को इतना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। डैडी एकदम खुशी से गा रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। तो बाद में मैंने फिर बैक स्टेज में चली गई चुपचाप, और डैडी का मैं ऐसे कुर्ता जो उन्होंने पहना था मैं खींच रही हूँ, डैडी मुझे भी एक गाना गाना है, मुझे भी अच्छा लग रहा है देख के। मतलब मेरे को उत्साह आ गया कि अरे बाप रे, इतना परफॉर्म, मतलब इतना रिस्पॉन्स लोग देते हैं, मतलब कुछ तो बात है सिंगिंग में, मतलब ट्राई करना चाहिए। तो मैंने बोला मुझे आता तो नहीं है डैडी, लेकिन मैं एक बार स्टेज पे गाने का ट्राई ज़रूर करूँगी, मैं परफॉर्म ज़रूर करूँगी। बिल्कुल। तो बिना सीखे, बिना कभी प्रैक्टिस किए मैं चढ़ गई स्टेज पे, और मैंने लाइफ का पहला गाना गाया, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तो वो ऐसे ही मैंने गा दिया, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का मिला, बहुत सारी तालियां, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला ऑडियंस से, और मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया लोगों ने। तब मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं एक बार सिंगिंग में भी अपना लक ट्राई कर सकती हूँ और इसे करियर बना सकती हूँ। फिर तो मैंने सीखना शुरू किया। वो लाइन सुनाइए। हाँ, तुम दिल की धड़कन मेरा फर्स्ट गाना था स्टेज परफॉर्मेंस का। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। ये
ये फर्स्ट गाना था मेरा स्टेज का। बिल्कुल। और उसके बाद मैंने सेकंड गाना चंदन सा बदन बचपन में ही गाया। अच्छा। पसंद थे ये सब गाने मुझे, तो फीमेल गाने थे नहीं, लेकिन ऐसे ही मैंने शुरू किया गाना। उसके बाद मैंने पापा से ही सब गाने सीखे, बॉलीवुड के, लता जी के, आशा जी के, शमशाद बेगम के, गीता दत्त के, सबके गाने मैंने डैडी से सीखे। डैडी मुझे सिखाते थे घर पर, बोले तुम इसको रटते जाओ, बाय हार्ट करो अच्छे से। अगर तुमको जेन्युइनली इसमें करियर बनाना है और तुमको शोज परफॉर्म करना है तो तुम सब गाने अच्छे से बाय हार्ट कर लो, बाय हार्ट करके ही स्टेज पे चढ़ना। डैडी का ऐसा नियम था कि तुम बिना देखे ही सब गाना और अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर मैं तुमको फिर अपने कॉन्टैक्ट्स में तुमको मिलाऊंगा, सबसे मिलाऊंगा और अच्छे अच्छे मौके दूंगा तुमको। फिर डैडी ने सबसे मिलाना शुरू किया, अपने कॉन्टैक्ट्स में सब जगह फैला दिया कि ऐसे मेरी बेटी है, बहुत अच्छा गाती है, बहुत मधुर गाती है। उन्होंने शुरू किया है परफॉर्म करना। तो इतना डैडी ने फिर मुझे प्रमोट किया, इतना सपोर्ट किया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपने मम्मी पापा की सपोर्ट की वजह से हूँ। बिल्कुल। बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं कि मम्मी पापा का सपोर्ट मुझे हर कदम पे बचपन से लेके अभी तक मिला है। 25 साल हो गए और बहुत सपोर्ट मिला है। लकी ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और श्रुति, मैं चाहूँगा कि एक अनोखा एक्सपीरियंस, जैसे कि आप ब्रह्मा कुमारी से डैड जुड़े हुए हैं तुम्हारे, तो आपने ब्रह्मा कुमारी को कैसे देखा, क्या समझा, उधर से कुछ सीखा हो तो वो एक्सपीरियंस भी मैं चाहूँगा कि आप सुनाइए। जी, ब्रह्मा कुमारी में मैं जुड़ी हूँ 2 साल पहले। 2 साल पहले ही मैं ज्ञान में आई और 2 साल मुझे हो गए अभी ज्ञान में। मैं मुरली रोज़ सुनती हूँ, मैं मुरली मिस नहीं करती कभी मुंबई में। तो ब्रह्म कुमारी में मेरा भी अनुभव बहुत बहुत अच्छा रहा है और काफ़ी स्पिरिचुअल डिवाइन एक्सपीरियंस रहा है। मतलब यहाँ आते ही ऐसा एकदम डिवाइन फीलिंग हो जाती है, मतलब सुकून लगने लगता है। तो बहुत बहुत अच्छा फील होता है मुझे। और यहाँ तो इतनी सारी क्वालिटीज़ मुझे सीखने को मिली है, काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ें हैं। जैसे यहाँ बहनें, हमारी बीके बहनें इतने पोलाइटली बात करती हैं। मुझे कभी कभी लगता है कैसे कर लेती हैं लोग पोलाइटली इतना बात, इतनी कम आवाज़ में। मेरे से तो हो ही नहीं पाता है, मतलब कभी नहीं हो पाता है। बहुत पोलाइटली बात करती हैं। फिर उन बीके बहनों से इतना कुछ सीखने को मिलता है कि मुझे लगता है मुझे और 7 जन्म लेने पड़ेंगे सब उनके जैसा बनने के लिए। तो यहाँ बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो सीखने लायक। बाबा इतना वो मोटिवेशन देते हैं मुझे, हर कदम पे इतना मोटिवेट करते हैं। दिल से अगर बाबा को एक बार याद कर लेती हूँ तो ऐसा लगता है बहुत कुछ मिल गया, मतलब मैं जो कर रही हूँ अच्छा ही कर रही हूँ, एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है। बाबा को मैं दिल से बहुत मानती हूँ और बाबा को हमेशा नाम लेती रहती हूँ जी। बाबा की बच्ची हूँ जी। श्रुति, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमारे यहाँ नए बच्चे आते हैं और वो कंपटीशन हम लोग लेते हैं ऑनलाइन वगैरह, तो नए जो सिंगर्स हैं या वो क्या कहते हैं सीख रहे हैं अभी, और उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेजेंटेशन देना है, तो क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सीख कर करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो एक प्रॉपरली सीख के कैसे स्टेज पे, क्योंकि अभी कंपटीशन है तो हम लोग पूर्व में 2 दिन पहले ही उनको बता देते कि भाई तुम्हारा ये परफॉर्मेंस रहेगा, आप इसमें ये थीम के साथ गाना तैयार करके परफॉर्म करो जी। तो मिनिमम उनको थोड़ा सा तैयारी कैसे करें और स्टेज परफॉर्मेंस कैसे करें, वो थोड़ा सा बताएं। जी, देखिए, अगर आपको कोई कंपटीशन में जाना है उस हिसाब से आपको अच्छे से मन लगाकर रियाज़ करना पड़ेगा। मतलब अगर कल कंपटीशन है या 2 दिन बाद कंपटीशन है तो घर पर आप समय निकालिए और हारमोनियम या तानपुरा जो भी मिले, हारमोनियम तानपुरा ये रियाज़ के लिए होता है। तो हारमोनियम अगर नहीं है तो तानपुरा फ़ोन में होता है, तानपुरा ड्रॉइड करके एक ऐप है, तानपुरा ड्रॉइड, वो आप इंस्टॉल कर लें और उससे आप रियाज़ कर लें, कम से कम सा लगा लें अच्छे से। सा भी अगर आपका अच्छे से लग गया तो आगे का सफ़र आपका निश्चित है अच्छा ही होगा। सा लगा लीजिए या सारेगामापधनिसा पूरा रियाज़ कर लीजिए अच्छे से, और 1 घंटा 2 घंटा आप रोज़ रियाज़ करेंगे तो आपका सुर अपने आप अच्छे से लगेगा। बस सुर के लिए मेरे हिसाब से रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। बिना रियाज़ के तो आप कोई भी कंपटीशन में मतलब बेसुरा या तो बेताला हो जाएंगे या तो बेसुरा हो जाएंगे। तो रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटा कम से कम आप निकालिए रोज़ और रियाज़ करिए मन लगाकर। और जब भी आप परफॉर्म करें तो दिल से परफॉर्म करिए, वो दिल से आना चाहिए, और मुस्कुरा कर परफॉर्म करिए तो अपने आप लोगों तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल।
चलिए श्रुति, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। नए सिंगर्स के लिए जो बच्चे कंपटीशन में जाना चाहते हैं उनके लिए आपने बहुत ही सुंदर तरीका जी बताया कि कैसे वो प्रैक्टिस करें। 2 घंटा रोज का अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको वो एक पूरा जो है आप संगीत का जो अनुभव है खुद भी करेंगे, और जब आप परफॉर्म करेंगे तो लोगों को अनुभव कराएंगे। अगर जी आपने किसी चीज़ को परफॉर्म खुद ही नहीं किया और ठीक से नहीं किया है, आपको उससे खुशी नहीं मिल रहा है, तो लोगों को मिलने का नहीं मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है, श्रुति ने जैसे बताया आप रियाज़ ज़रूर करें, और कुछ चीज़ों का जो है सा या फिर पूरे सरगम को आप जो है प्रैक्टिस करते करते गाने का प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको वो आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि भाई आप अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन जितना आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है उसे समझ पाएंगे, और उतना ही मेहनत लोगों को दिखता है। आप ऐसा नहीं कि भाई आपने अच्छा गा लिया, संजीव जी ने अच्छा गा लिया, उनको देख के मैं गाऊंगा। देख के गाने वाली बात ठीक है, वो उत्साह से भी आदमी कर लेता है, लेकिन वो एक बार हो जाता है, बार बार नहीं होता। तो वो बार बार अगर आपको सही करना बात। है तो निश्चित तौर पे आपकी मेहनत रंग लाती है। तो आप कंटिन्यू मेहनत करते रहें, वो इम्पॉर्टेंट है। तो श्रुति, थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं चाहूँगा कि 4 लाइनें जो आपका दिल का करीब है जी गाना, मैं कुछ जो बाबा बहुत के पसंद करते हैं, उन चीज़ों को 1-2 गाना सुनाइए। जी बाबा के गीत चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बाबा के मेरे पसंदीदा गीत हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, तो कुछ बाबा के गीत मैं आपको सुनाती हूँ। जी। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। उठी धरासी गगन में गूंजे एक यही स्वर धारा है, उठी धरासी गगन में गूंजे एक यही स्वर धारा है, शिव का प्यारा ब्रह्मा बाबा, प्यारा पिता हमारा है, उठी धरासी गगन में गूंजे एक यही स्वर धारा है, शिव का प्यारा ब्रह्मा बाबा, प्यारा पिता हमारा है, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, पवन पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए श्रुति, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारे प्यारे आध्यात्मिक गीत आपने जी। सुनाया और आशा करता हूँ हमारे श्रोता मित्रों को भी बड़ा आनंद आ रहा होगा, सुनते सुनते खो गया होंगे। तो बहुत चलिए बहुत मित्र, धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया आपका भी। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमने श्रुति जी को सुना और उनके आध्यात्मिक गीतों को भी आनंद लिया है। तो मैं चाहूँगा जहाँ भी आपको अच्छा लग रहा है उन चीज़ों को याद रखें और उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करें और सबको खुशियाँ बांटें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार श्रुति जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू आप वेरी सुन मच। रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।